भक्ति भी अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन में नदी के किनारे बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र वृद्ध हो चुके थे। कहते हैं भक्ति की शक्ति से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, होते हैं। बोलो ना एक बार राधे राधे, जोर से बोलो ना। भक्ति की शक्ति से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आज वो भक्ति पुत्रों को लेकर बैठी है। क्या उसने अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं किए होंगे? माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, आप माँ हो, लेकिन उसने सारे उपाय किए और अब गोद में बच्चों को, एक बेटा इधर सो रहा है, ज्ञान एक इधर सो रहा है और बैठी है, सारे उपाय करके वो कहती है जो तेरी मर्जी। बोलना पड़ेगा। क्या तुम श्वास को खुद ले सकते हो? बताइए। इसलिए अहंकार को त्यागिए। जो होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है। भक्ति कहती है तेरी मर्जी। तुमने भी हर काम करके देख लिया होगा, देख लिया? ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, ये करता हूँ। कर्म करने का अधिकार हमें है, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है। 84 लाख योनियों में अगर हाथ दिए हैं तो केवल मनुष्यों को दिए हैं। क्या बोलना पड़ेगा? केवल हमें कर्म करने का अधिकार दिया है परमात्मा ने, फल का नहीं। इसलिए भक्ति ने जब कहा आपकी इच्छा है, तो नारद जैसे संत उस रास्ते से आ गए, प्रार्थना की है, मेरे बच्चों को जीवन आप ही दे सकते हो। हर उपाय किया है, चारों वेद, उपनिषद, गायत्री मंत्र, नारद जी ने भक्ति के पुत्रों को सुनाया है। कथा आपने कई बार सुनी है, लेकिन नारद ने भी जब सारे वेद उपनिषद सुना दिए तब वो भी बद्रीनाथ में जाकर बैठ गए। अब तू ही कुछ कर सकता है। क्या बोलना पड़ेगा? यही भाव मैं अब की बार आपसे कहना चाहती हूँ। आए हो, बैठे हो, किया है, लेकिन अब सब कर दिया, फिर भी अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, क्या बोलना पड़ेगा? कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना ही शीतल जल मिलता है। कर्म किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो अब की बात, लेकिन कर्म करना मत छोड़ना। कर्म करके और क्या बोल देना, अब तू जाने तेरा, बोलना पड़ेगा। अब की बार कुछ मांगने के लिए नहीं मत बैठना। अब की बार उसकी मर्जी में जीने की सीखना के लिए बैठना। नारद जी ने सारे काम किए, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वेद शास्त्र उपनिषद के जानकार हैं, भक्ति के पुत्रों को। कुछ माताएं कहती है ये भी कर लिया, तीर्थ भी कर लिए, व्रत भी कर लिया। अरे तू कुछ कर ही नहीं सकती। करके, कर्म करके अगर तू कहता कि मैंने किया, तो कुछ नहीं किया। कर्म करके तू कर्म कर और फल उसके हाथ छोड़। जब नारद जी ने ये भाव रख के बैठे हैं तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए हैं। क्या करूं भक्ति के पुत्रों को नया जीवन मिले? भागवत कथा सुनाइए। क्या बोलना पड़ेगा? क्या करूं? भागवत कथा सुनाइए। गाय माँ की सेवा, 33 कोटि देवताओं की सेवा, सर्वगुणों की खान है। कर ले बंदे गो सेवा, छोड़ सकल सब काम, और जिसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं मुरली वाले श्याम।
लेकिन भागवत में एक श्लोकार श्लोक पदम व नित्यम भागवत वाचनम। अगर आधा श्लोक भी तू भागवत का अपने घर में ध्यान से सुनना पढ़ता है, जपता है, तो 1000 गायों की सेवा करने का फल तुझे मिलता है। तो अब आप सोच लीजिए कहाँ बैठे हो और कितना फल आपको मिल रहा है। इसलिए जीवन में आनंद, जीवन में शांति, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि कथा सत्संग भजन करने से जीवन में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जिनकी कथा, जिनका सत्संग, जिनका भजन हम करते हैं, उन रामकृष्ण के जीवन में भी परेशानियां आई, लेकिन हाँ, सत्संग से हमें विवेक मिलता है, मजबूती मिलती है कि जीवन में आने वाली परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उपाय बताया। भागवत कथा के स्तनपान से भक्ति के पुत्रों को नया जीवन मिला है। वेद शास्त्र संत कभी झूठ नहीं बोलते। गाय माँ के चरणों में आप बैठे हो, लेकिन परम आनंद शांति आपको अपने जीवन में चाहिए, तो अब की बार उसके होके बैठिए। क्या बोलना पड़ेगा? तेरे दुखों से भी प्यार, तेरे सुखों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे पालनहार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज है, उसकी मर्जी में जीना सीखना ही भागवत कथा का आपके हृदय में प्रवेश होना है।